हेलो गाइस, तो आपको स्वागत है मेरे चैनल एनीवे एक्सप्लेन में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले फिर से एक न्यू मानव को जिसका नेम होने वाला है एपोकलिप्स मशीन। और ये जो मानव है बहुत ज़्यादा तगड़ा है और ये जो एक एपोकलिप्स टाइप का मानव है जो कि आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि एक एपोकलिप्स टाइप का मानव है वो लाओ, इसलिए मैं जो एक एपोकलिप्स टाइप का जो मानव है उसको एक्सप्लेन किया हूँ। और ज़्यादा बात नहीं करते, आप जो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और मजा लीजिए इस मानव को। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं वीडियो का लास्ट में। इस मानव की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे जो बारिश हो रहा होता है और उस घर के आसपास बहुत सारे जो हमें ज़ॉम्बी दिखाया जाता है। और उन ज़ॉम्बी में से ही जो कोई एक बंदा होता है, वही जो घर होता है उसका जो दरवाजा होता है उसको जो अपने हाथ से मार रहा होता है और बोल रहा लगता है कि मैं जो जाओ फेंक हूँ, जल्दी से जो दरवाजा है इसको खोलो वरना ये जो ज़ॉम्बी है ये मुझे भी इन्फेक्टेड कर देंगे। और हमें जो उस घर के अंदर 3 लड़कियों का सीन दिखाता है। यहाँ पे वो जो तीनों होते हैं और डर के मारे एक जो टेबल के नीचे है छुप के रहते हैं। और वहाँ पे जो 3 लड़के होते हैं वो भी दिखाया जाता है जो कि उस दरवाजे को वो गार्ड कर रहे होते हैं और उस दरवाजे को खोलने से रोक रहे होते हैं। वहाँ पे मुझे एमसी सोच रखता है कि ये जो है अभी इस समय में यहाँ पे क्या कर रहा है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक लड़की का सीन जो कि बोलता है रुक जाओ तुम लोग एक क्या कर रहे हो। और हम जो उस लड़की का फुल लुक देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होता है, जो कि बोलता है कि जैंग हैंग तुम जो ये क्या कर रहे हो, तुम जो ऐसा मत करो, मैं तुम लोगों का जो क्लास मॉनिटर हूँ तो मैं जो ऐसे होते हुए नहीं देख सकता। तुम जो जल्दी से दरवाज़ा खोलो और जो साफ है उसको जो घर के अंदर लो। और ये सुन के वहाँ पे जो 3 बंदे होते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है क्या बोल रहे हो रोक्सी, तुम क्या मजाक कर रहे हो, पास जो बहुत सारे ज़ॉम्बी है, अगर हमने जो ये दरवाज़ा खोल दिया तो क्या पता जो जाओ फैंग के साथ जो वहाँ पे जितने भी जो ज़ॉम्बी है वो भी अंदर आ जाए, फिर हम वो लोग भी जो है मारे जाएंगे। ये सुन के भी हमारा रोक्सी वो नहीं मानता और बोलता है कि तुम लोग जो है ऐसा मत करो, मैं तुम लोगों का क्लास मॉनिटर हूँ तो मैं जो अपने एक क्लास के एक बंदे को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। और जल्दी से ये जो दरवाज़ा है इसको खोलो और मैं तुम लोगों का क्लास मॉनिटर हूँ इसलिए मैं जो ऐसा बोल रहा हूँ। और तुम लोग जो है लड़की हो फिर भी इतना क्यों डर रहे हो, और तुम लोग जो ऐसा नहीं कर सकते, जो जाओ फेंगे वो बाहर बहुत जो मुश्किल में होगा और हमें जो उसको बचाना चाहिए। और तुम लोग खुद को जो लड़के बुलाते हो तुम जो है लड़के बुलाने के काबिल नहीं हो। और जल्दी से जो दरवाजा है उसको खोलो और जो जाओ फेंगे उसको भी अंदर लो वरना वो मर जाएगा। और तुम लोग को क्या अजीब फील नहीं हो रहा, तुम लोग जो है अपने दोस्त को अपेंडेट कर रहे हो। ये सुन के उनमें से जो एक बंदा होता है वो थोड़ा हेसिटेट करता है और हमारा जो एमसी दिखाता है जिसके साथ वो बात करने लगता है कि ये भाई तुम जल्दी से मैं जो इस दरवाजे को खोलूंगा 3 काउंट करने के साथ ही, और तुम जो जल्दी से जो हमारा जो जाओ फेंगे उसको जो अंदर ले लेना और मैं जो उसके बाद ये जो दरवाजा है इसको बंद कर दूंगा। और सही समझे, ये जो हमारा ली बाई है ये जो हमारा एमसी है मतलब इस मानव का मेन कैरेक्टर, और हमारा जो मेन कैरेक्टर का नाम ये बाई है तो मैं इसको जो है अपना एमसी कहूँगा या फिर बाई कहूँगा, ठीक है। तो जो ये बाई होता है वो भी बोलता है ठीक है। और हम देखते हैं कि वो जो एमसी है वो जो रेडी हो जाता है और वहाँ पे 1 2 और 3 हो जाता है और वहाँ पे जो दरवाजा है वो खुल जाता है। उसके बाद हमें दिखाता है जो जाओ फैंग होता है वो कम्प्लीटली एक ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और उसने जो हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर दिया होता है। ये देख के वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। हम देखते हैं कि मुझे एमसी में लगता है जाओ फैंग तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, तुम ज़ॉम्बी में बदल चुके हो। हमें जो जाओ फैंग दिया जाता है जो कि अपना मुँह खोलता है और हमारा जो एमसी होता है उसके ऊपर एक झपट्टा मार देता है और उसको जो काटने वाला होता है। ये देख के वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं और जो क्लास मॉनिटर स्पेशली वो जो यहाँ से भागने लगते हैं और बोलने लगते हैं तुम लोग जो मुझे बचाओ, तुम लोग मुझे प्लीज़ मुझे बचाओ। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो हमारा जाओ फेंग होता है हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और उसके हाथ में काटने वाला होता है। बट हमारा जो एमसी थोड़ी देर के लिए अपने आप को डिफेंड कर लेता है बट इससे कोई कुछ भी नहीं होता क्योंकि हमारा जो जाओ फेंग होता है हमारे एमसी का हाथ में काट लेता है और हमारा जो एमसी भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है। हमारा जो एमसी बहुत तेज चिल्लाता है और हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और तभी अचानक ही हमारा जो एमसी होता है उसका पूरा मेमोरी दिखाता है जहाँ पे हमारा जो जाओ फेंग ने हमारे एमसी को काटने के बाद हमारे जो एमसी ने अपने हाथ को काट लिया था, जैसे कि हमारा जो एमसी है वो इन्फेक्टेड होते होते बच चुका था जिससे कि वो ज़ॉम्बी नहीं बना और वो जो ऐसे बचाते बचाते वहाँ से भाग चुका था। और जो क्लास मॉनिटर है वो भी यहाँ से भाग चुका था। और हमें जो बहुत समय के बाद दिखाता है जो दुनिया है एकदम कम्प्लीट तबाह हो चुका था जो कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की वजह से पूरा जो दुनिया है वो कोलैप्स कर चुका था। और नेक्स्ट सीन में हमें जो एक बंदा दिखाता है जो ये लगता है तुम जो अपने काम में वो कामयाब होना और मैं तुम्हें जो टाइम में पीछे भेज रहा हूँ तो तुम्हें जो जितने भी तुमने गलतियाँ किया था पास्ट लाइफ में वो तुम नहीं करना और अपना जो बदला है वो भी लेना। और हम देखते हैं मुझे एमसी अभी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका होता है और एक जो टाइम मशीन टाइप का जो यंत्र होता है उसमें बैठा होता है और जो यंत्र होता है उसको चालू कर देता है जिससे कि जो एमसी है वहाँ पे कोई बोलने लगता है तुम जो अपना रिवेंज है वो लेना और जो भी तुमने गलतियाँ किए थे पास्ट लाइफ में उसको फिर से मत दोहराना और तुम जो सेफ रहना। नेक्स्ट सीन में हमें जो अपने एमसी दिखाया जाता है जो कि झटके से उठता है और अपने आप को वही समय में पाता है जब जो पहली बार जो हमारे एपोकलिप्स है वो स्टार्ट हुआ था और जहाँ पे हमारे जो एमसी है एक जो खंडर टाइप का जगह है वहाँ पे छुप के रह रहा था और जो है अपना दरवाजा है उसको ब्लॉक कर रहा था। और जो एमसी है अपना जो सिचुएशन है उसको
समझने की कोशिश करता है कि प्लीज़ मुझे जो अंदर आने दो, जो कि हमारा जाओ फेंग होता है मुझे एम से सोचने लगता है। और हम देखते हैं कि तभी जो लोक्सी होता है मतलब हमारा जो क्लास मॉनिटर वो बोला लगता है जल्दी से तुम लोग क्या कर रहे हो, रुक जाओ। और हमारा जो क्लास मॉनिटर होने के नाते मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि हमारा जो क्लासमेट है उसको अंदर आने दो। और हम देखते हैं कि हमारा एम सी वो लगता है रोक्सी ये तो मर चुका था ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है और ये जो कितना यंग दिख रहा है। और फिर मुझे एम सी सब कुछ समझने की कोशिश करने लगता है। जहाँ पे मुझे रोक से दिखाता है क्योंकि वो लगता है तुम लोग जल्दी से रुक जाओ, तुम जो एक बंदे हो ना, तुम्हारा जैसा डफर बंदा ऐसे कैसे कर सकता है, तुम जो अपने क्लासमेट को ऐसे अपॉइंटेड कैसे कर सकते हो, तुम लोग उसको मदद करने की जगह उसको छोड़ रहे हो। तुम जल्दी से, तुम्हें जो गिल्टी फील नहीं होता क्या, जल्दी से जो दरवाजा है उसको खोलो और मुझे जाओ फेंगे उसको अंदर आने दो। हम देखते हैं जो एम सी है वो मनी मन हंस रहा होता है और उसको सारी सिचुएशन है वो समझ चुका होता है। और वो लगता है फाइनली मैं जो वापस आ चुका हूँ, अब मैं जो अपना बदला है वो ले सकता हूँ सक्सेसफुली। जो टाइम से पीछे आ चुका हूँ, अब ये मेरा चांस है जो कि मैं अब बदला लूंगा। फिर मुझे एम सी है और थोड़ा अपने को रेडी करते हुए बोलता है कि क्लासमेट तुम जो ऐसे बोल रहे हो तो तुम जो खुद ही जाओ ना, और तुम जो खुद ही जाओ फेंक को बचा लो। मैं तुम जो सिर्फ हमारे लोगों को जो ऑर्डर देना जानते हो, तुम खुद कुछ भी नहीं करते और तुम सिर्फ लोगों से जो कुछ काम है वो करवा लेते हो और खुद क्रेडिट रख लेते हो। तो अभी के लिए तुम जो खुद करके देखो ना, तुम जो क्लास मॉनिटर होता है वो लगता है तुम लोग क्या बोल रहे हो, मैं जो एक लड़की हूँ तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, तुम लोग जो एक लड़के हो ये समझने की कोशिश करो। और तुम लोगों का फर्ज बनता है कि तुम लोग जो मेरा मदद करो। और तुम लोग जो एक कैसे बंदे हो जो कि एक लड़की से काम करवाने की बात कर रहे हो। ये सुन के मुझे एम से लगता है ठीक है, और एक इविल सी हंसी देने लगता है और बोलता है जल्दी से क्लास मॉनिटर प्लीज़ अब आ जाइए और यहाँ पे जो दरवाज़ा है इसको खोलिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए कि आप जो कितना ज़्यादा बहादुर है। और हम देखते हैं कि जो रोक्स होता है ये देख के बहुत चौंक जाता है और बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और वहाँ पे जितने भी लड़कियाँ होती है वो भी ये देख रहा होता है और वो लोग भी ये देख के एकदम चौंक जाते हैं कि मुझे ये भाई ये क्या कह रहा है। हम देखते हैं कि जो क्लास मॉनिटर होता है वो लगता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम लोग जो एक लड़की हो तुम समझने की कोशिश करो और मैं जो एक लड़का हूँ तो मतलब मैं जो एक लड़की हूँ तो तुम लोग मुझे कैसे वो करने के लिए बोल सकते हो। ये सुनकर मुझे एम सी और भी हंसने लगता है और वो बोलने लगता है कि क्लास मॉनिटर मैंने जो बोला है कि आप जो दरवाज़ा ये खोलिए, मैंने जो ये बहुत अच्छे से बोल दिया है कि यहाँ पे जो आप ये दरवाज़ा अगर इतना ही खोलना चाहती है तो खोलिए और अपना जॉब फेंगे उसको बचा लीजिए। अब जो ऐसे ही करते हो हर जो हाई स्कूल में अब जो बहुत सारे जो काम है वो हमसे करवा लेते थे और जो क्रेडिट है वो खुद रख लेते थे। अब जो बहुत ज़्यादा बेकार हो और एक जो गोल्ड डिगर लड़की हो, तुम जो एक बेकार जो यूजलेस जो लड़की हो एकदम बहुत ज़्यादा बेकार। ये सुनकर जो रोक्सी होता है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम जो मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम जो एक बेकार लड़की हो। और फिर वो हमारे एम सी को धक्का देते हुए बोलता है ठीक है मैं जो ये करूँगा और मैं जो इस दरवाजे को खोलूँगा तो तुम लोग जो ऐसे हटो, तुम लोग जो बेकार बंदे हो। और वो जो हमारे एक बंदे होता है जो भी दरवाजे को गार्ड कर रहा होता है उसको भी वहाँ से हटाता है और उसको गाली देते बोलता है तुम बस यहाँ से हटो, मैं जो इस दरवाजे को खोलूँगा, तुम लोग जो मैन कहलाने के लायक नहीं हो। हम देखते हैं कि जो रोक होता है वो जो दरवाजा है उसको खोल लेता है जिससे कि वहाँ पे जो हमारा जाफेंग होता है जो कि जॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है वो जो दरवाजे को तोड़ ही देता है, जिसकी वजह से हमारा जो क्लास मॉनिटर के साथ और जो बंदे होते हैं वो भी गिर जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो जाफेंग को देख के वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो लोग जो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और बोलता है ये जाफेंग जॉम्बी में बदल चुका है, ये जो है हमारा दरवाज़ा है इसको भी तोड़ दिया है, जल्दी से कुछ करो। हम देखते हैं कि जो दरवाज़ा होता है वो टूट के गिर चुका होता है। हम देखते हैं कि मुझे रोक होता है उसको अभी भी कुछ नहीं पता नहीं चलता और वो लगता है आउच मुझे जो बहुत तेज़ जो लग चुका है। हम देखते हैं कि जो रोक है वो कुछ देख के एकदम चौंक जाता है और जो जाफेंग को देख के एकदम चौंक जाता है कि जाफेंग अभी के लिए एकदम ज़ॉम्बी बन चुका होता है। हम देखते हैं कि जाफेंग होता है वो बहुत तेज़ से चिल्लाने लगता है और अपना जो मुंह खोल के और अपना जो लार है उसको बहाने लगता है। और ये देख के वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो लगता है ज़ॉम्बी, जैसे भागो जो जाफेंग है वो ज़ॉम्बी में बदल चुका है, वो अभी इन्फेक्टेड हो चुका है। हम देखते हैं कि जो जाफेंग होता है वो जो हमारा रोक्स होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, बट हमारा जो रोक्स होता है और एक जो बंदे को पकड़ते हुए हमारा जो जाफेंग होता है उसके ऊपर ही फेंक देता है और बोलता है प्लीज़ तुम मुझे बचा लो। बट हमारा जो बंदा होता है वो बोलता है क्लास मॉनिटर आप ऐसा कैसे कर सकते, आप मुझे जो एक शील्ड की तरह नहीं यूज़ कर सकते, ये जो एक ज़ॉम्बी है। तभी हमारा जो दिखाया जाता है हमारा एम सी होता है हमारा जो रोक्स होता है उसको एक लात मार देता है और जो जाफेंग है उसकी तरफ ही फेंक देता है। इससे पहले कि हमारा जो रोक्स है वो कुछ समझ पाता वो जो जाफिंग की तरफ जा चुका होता है। ये देख के हमारा जो एम सी है वो तो मन ही मन बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और जो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। जो जाफिंग होता है हमारे रोक्स की कमर से पकड़ लेता है और जो उसको बाइट करने वाला होता है, बट वो जो रोक्स है वो
और बहुत तेज चिल्लाता है, मुझे बचाओ प्लीज़ मुझे बचाओ। तभी एक जो हैमर होता है वो उड़ते हुए सीधा जो ज़ॉम्बी होता है उसके गले में लगता है, जिसके पूरा फेस होता है वो ये एकदम बिखर चुका होता है, मतलब उसका सर है वो टूट चुका होता है। और ये जो हमारा एमसी होता है जिसने कि रोक्सो को बचा लिया होता है, हम अच्छे रोक्सी दिखाता है जिसके जो बाल होता है उसमें बहुत सारा जो ब्लड है वो लग चुका होता है। ये देख के हमारा जो एमसी है वो तो खुश हो रहा होता है कि उसने फाइनली अपना जो रिवेंज है वो ले लिया होता है, जिस बंदे की वजह से उसका जो सारे जीवन है वो खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से जिस लड़की की वजह से उसने जो अपना एक हाथ है उसको खो दिया था, उसको फाइनली और हमारे जो एमसी ने अपना बदला है वो ले लिया होता है। और जो रोक्सी के साथ जो ज़ॉम्बी होता है उन दोनों को जो बाहर फेंक देता है। हम देखते हैं जो रोक्सी होता है वो बोलता है, ली भाई प्लीज़ मैं गलत था, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं यहाँ पे इन्फेक्टेड नहीं होना चाहता और मैं जो एक ज़ॉम्बी में नहीं बदलना चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लो। बट हमारा जो एमसी है वो जो सिग्मा मैन बनते हुए वहाँ से जाने लगता है और वो लगता है कि रोक्सी तूने जो मुझे पास्ट लाइफ में मेरा जो पूरा जिंदगी है वही बर्बाद करके रख दिया था, बट मैंने फिर भी तुम्हें जो माफ़ कर दिया है और तुम्हें जो ज़्यादा कुछ चोट नहीं पहुँचाया है, तुम्हारी वजह से मैंने जो अपना एक हाथ है वो भी खो दिया था। फिर हमारा जो एमसी होता है जो दरवाजा होता है उसको ठीक करने लगता है और जो रोक्सी दिखाता है जो कि बोलता है रुक जाओ ली भाई प्लीज़ मुझे बचा लो, ये भाई प्लीज़ और हम मुझे बचा लो। पर हमारा जो एमसी है वो कुछ नहीं सुनता और जो दरवाजा होता है उसको लगा देता है। और वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि ये भाई ये क्या कर रहा है। हम देखते हैं कि जो हमारा एमसी होता है वो लगता है, हे बास्टेड क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम लोग क्या मुझे इस जो दरवाज़ा है इसको ठीक करने में मदद नहीं करोगे। तभी जहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं हमारे एमसी की बात सुन के थोड़ा डर चुके होते हैं कि उसने अभी जो हमारे क्लास मॉनिटर है उसके साथ क्या किया। तो भी हमारे एमसी को थोड़ा बात मानने लगते हैं और उसके लिए बहुत सारी जो चीज़ है वो इकट्ठा करने लगते हैं और वहाँ पे जो दरवाजा होता है वो उसके साइड में लगा देते हैं। और बाहर से जो रोक्स होता है वो जो दरवाजे को पीटने लगता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग बेकार बास्टेड, मुझे यहाँ पे बाहर मत रखो, मैं जहाँ पे मर जाऊँगा, प्लीज़ मुझे जो अंदर ले लो। बट वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो लोग यहाँ पे जो रोक्स होता है उसका जो आवाज़ सुन पा रहे होते, बट वो लोग जो एक भी बात है वो नहीं करते। और वहाँ से हमारा जो बाहर से हमारा जो रोक्स होता है वो लगता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं जो तुम लोगों का क्लास मॉनिटर हूँ, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मॉनिटर भी लाइक तुम लोग मेरे साथ गद्दारी करवे। हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत से जो आवाज़ आने लगता है, बट हाँ जो एमसी उसको तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और वहाँ पे जो जितने भी लड़कियाँ होते हैं वो लोग जो ये आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा तो चौंक जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो डरने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाता है अभी जो सुबह का टाइम हो चुका होता है और वहाँ पे जो विंडो होता है उससे जो सूरज का रोशनी होता है वो घर के अंदर आने लगता है। वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो आपस में बात करने लगता है। जो क्लास मॉनिटर है उसका जो आवाज़ है और नहीं आ रहा, क्या वो मर चुका है। वहाँ पे और लड़की बोलने लगता है कि हाँ अचानक ही जो क्लास मॉनिटर का आवाज़ है वो अचानक ही डिसअपियर हो चुका है। और हमें वहाँ पे और दो बंदे दिखाए जाते हैं जिनमें से एक बंदा बोलने लगता है कि हमारा जो ली बाई है उसने जो क्लास मॉनिटर है उसको जो किक आउट करके जो घर है इससे बाहर फेंक दिया है और जो हमारा जाओ फैंग है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था उसको भी मार दिया है। क्या हमारा जो ली बाई है क्या ये इतना ज़्यादा पावरफुल था। तो और एक जो लड़की होता है वो बोलता है ये जो कितना ज़्यादा डरावना है कि ये जो इतना ज़्यादा पावरफुल है और ये जो ऐसा कर सकता है मैंने सोचा भी नहीं था। और ये सब जो बातें होते हैं हमारे एमसी सुन रहा होता है और कुछ भी नहीं बोलता। और वहाँ पे और एक जो बंदा बोल लगता है कि वो जो एमसी है क्या पहले इतना ज़्यादा पावरफुल था, क्या वो जो अपने पावर उसको छुपा रहा था और एक जो यूजलेस गाय है उसकी तरफ प्रिटेंड कर रहा था। और वहाँ पे मुझे एमसी अचानक अपने पीछे देखने लगता है जो कि दो लड़कियाँ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि मुझे एमसी है वो हमारी तरफ ऐसे कैसे देख रहा है। हम देखते हैं कि एमसी है थोड़ा हंसते हुए बोलते लगता है क्या तुम्हें सच में मेरे ऊपर बस विश्वास नहीं है और तुम्हें क्या मेरे ऊपर डर लग रहा है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ये सुन के वहाँ पे जो दो लड़कियाँ होती है वो बोलते हैं नहीं हम लोग जो ऐसा नहीं सोच रहे। और हमारा जो वहाँ पे और एक बंदा दिखाता है जो कि वो लिखता है कि ये भाई तुम्हें जो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुमने जो मुझे बचा लिया है। जो क्लास मॉनिटर है वो तो मरना डिजर्व करता था, उन्होंने मुझे अपना शील्ड के रूप में अपने सामने ले आया था कि अब मैं जो है मर जाता अगर तुम मुझे नहीं बचाते। और मुझे और एक बंदा दिखाता है जो कि बोलता है जो क्लास प्रेसिडेंट है मतलब जो क्लास मॉनिटर है वो जो मरना डिजर्व करता था और जो हर एक बंदे के जो दिमाग है वो खराब कर रहा था। और ये जो लड़की है वो भी बोलना लगता है कि हाँ हम जो बहुत ज़्यादा लकी है कि हम लोग जो बच चुके हैं। हम सब जो ये भाई था अगर वो नहीं होता जो क्लास मॉनिटर है शायद हम सबको जो है वो मुश्किल में डाल देता। और वहाँ पे और एक जो बंदा दिखाता है जो कि बोलता है कि हाँ तुम लोगों ने एकदम सही बोला है, जो क्लास मॉनिटर है वो मरना डिजर्व करता था, वो जो हमें जो शील्ड के रूप में यूज़ कर रहा था। हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद हमारी एमसी है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है तुम लोग जो कितने ज़्यादा अच्छे हो, तुम लोग जो मुझे समझते हो कि मैं जो क्या करना चाहता हूँ। और अभी तुम लोग जो अभी दरवाज़ा है उसको खोल दो और मैं जो अभी बाहर जाना चाहता हूँ और बाहर का जो हालत है उसको देखना चाहता हूँ। ये सुन के वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि ये जो कहना क्या चाहता है, बाहर इतने सारे ज़ॉम्बी है और जो बाहर जाना चाहता है अपना जान को जो है रिस्क में डाल के। हमारा जो एमसी बोल लगता है कि तुम लोग ऐसा चिंता मत करो क्योंकि मैं जो बाहर जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि बाहर जो है वो क्लास मॉनिटर है वो कैसा है, अभी जिंदा है या फिर मर चुका है। और मैं जो बाहर का हालत है वो भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो एक बंदा वो बोलता है कि ये भाई तुम मजाक मत करो और तुम बाहर मत जाओ क्योंकि
बाहर बहुत सारे जो ज़ॉम्बी है, अगर उन लोगों ने जो तुम्हें देख लिया तो तुम जो मारे जाओगे। तो ये सुन के और एक जो बंदा बोलने लगता है कि हाँ ये सही का बोल रहा है, जो बाहर का जो दुनिया है अभी डेंजरस हो चुका है। तो हम देखते हैं कि मुझे MC ये सुन के बोलता है तुम लोग जल्दी से जो मेरा बात है वो मानो, तुम लोग क्या मुझे मना कर रहे हो। ये सुन के वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो थोड़े जो चौंक जाते हैं और फिर हमारा जो MC के लिए जो दरवाजा आता है उसको खोलने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जो MC है वो बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद बोलता है कि अब जो सब कुछ ठीक है, जो क्लास मॉनिटर है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा और जो हमारा जो जाओ फेंग है वो भी यहाँ पे नहीं दिख रहा, वो लोग जो यहाँ से डिसअपेयर ही हो चुके हैं। और फिर वो जो अपने जो आँखों को ढकते बोलते हैं कि यहाँ पे जो एक भी जो ज़ॉम्बी है वो नहीं है, क्योंकि जो सनलाइट में जो ज़ॉम्बी वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं, इसलिए जो यहाँ से भाग चुके होंगे। और हम देखते हैं जो पीछे से जितने भी बंदे होते हैं उन्हें MC को देखने लगते हैं और अगले पल वहाँ पे जो दरवाजा होता है उसको बंद कर देते हैं। हम देखते हैं कि जो वहाँ पे दरवाजे के अंदर से जो भी बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि तुम लोगों ने जो ये दरवाज़ा है इसको बंद क्यों कर दिया, बाहर जो हमारा जो ये भाई है। तो वहाँ से एक बंदा बोलता है तुम समझ नहीं रहे, जो भी ये भाई है अभी डेंजरस हो चुका है, वो बहुत जो बुरा हो चुका है, उसने जो हमारा क्लास मॉनिटर है उसको जो बाहर फेंक दिया है। तो क्या पता कि वो जो हमें भी बाहर फेंक दे, तो वो अगर हमें मार भी दे सकता है। तो ऐसा हो चुका है, अगर हम उसको अगर अपने घर में रखते तो बहुत जो डेंजरस हो सकता है। और वो जो एक मर्डर है तो तुम समझ चुके हो ना, उसको अगर हम घर के अंदर रख ले तो शायद वो भी हमें बाहर निकाल दे। ये सुन के वहाँ जो MC है वो थोड़ा हंसता है और अगले ही पल वहाँ से जाने लगता है। ये देख के वहाँ पे जो दो बंदे होते हैं वो बोलना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, ये भाई यहाँ से जा रहा है, वो क्या कोई प्लानिंग करके बैठा है, क्या वो वापस नहीं आएगा। हम देखते हैं कि वहाँ पे और एक जो बंदा वो लगता है कि ये क्या, ये तुम वो देखो। हम देखते हैं कि वहाँ MC के सामने एक ज़ॉम्बी आ चुका है जो कि एक फीमेल ज़ॉम्बी होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो और एक बंदा होता है वो लगता है कि वो जो MC है वो जो अभी बहुत ज़्यादा वीक है एक ज़ॉम्बी के मुकाबले, और वो जो ज़ॉम्बी है वो जो बहुत ज़्यादा जो है अभी पागल दिख रहा है। हम देखते हैं कि जो एक फीमेल ज़ॉम्बी होता है जो कि अभी पूरी तरीके से एक ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। हमारा जो MC है वो रेडी हो जाता है और हमारा जो रैंस होता है उसको निकाल लेता है और जो हंसने लगता है। और अगले पर और जो रैंस से वो उस ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ जाता है और उस ज़ॉम्बी को ऊपर एक अटैक करने वाला होता है। ये देख के वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो लगता है ये हमारा जो MC है वो क्या पागल हो चुका है, वो जो ज़ॉम्बी की तरफ क्यों भाग रहा है, वो तो वहाँ से भागना चाहिए ना। और वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो तो चौंके हुए हमारे MC को देखे जा रहे होते हैं। फीमेल ज़ॉम्बी का सीन दिखाता है जब हमारे जो MC ने वो जो रैंस होता है उससे ठीक उस फीमेल ज़ॉम्बी के एकदम सिर में मारा होता है, जिससे कि जो फीमेल ज़ॉम्बी होता है उसका जो सर होता है वो पिचक जाता है और वो जो मर जाता है। हमारा जो MC यहाँ पे नहीं रुकता, वो जो और भी बहुत सारे जो अटैक है उसके मुंह में करता है, जिससे कि वो जो ज़ॉम्बी है वो कम्प्लीटली वहाँ पे फिनिश हो चुका होता है। और ये देखिए वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो तो एकदम चौंक जाते हैं कि वो जो MC है वो जो ये भाई है क्या वो पागल हो चुका है, वो क्या कर रहा है, वो सच में एक पागल है, बास्टेड पागल। और हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारा जो MC है वो भी जो बहुत ज़्यादा थक जाता है और बहुत ज़्यादा जो हाँफने लगता है। और जो वहाँ पे जो उसके ज़ॉम्बी का सर होता है उसे कुछ निकालने लगता है और जो ग्रीन कलर का कुछ निकाल लेता है। और वहाँ पे मुझे MC उसको हाथ में लेते हुए बोलता है ये फाइनली मुझे जो एक बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है वो मिल चुका है, ये जो एक एनर्जी स्टोन है। और मुझे MC उस स्टोन के बारे में पता लगता है कि ये जो ओपेकुलिस है इसमें जो एक बहुत ज़्यादा एक कीमती चीज़ है, ये जो एनर्जी स्टोन ये जो हमारा पावर है वो बढ़ाता है। और ये जो एपोक्लिप्स है इसमें मुझे जिंदा रहने के लिए मुझे जो ऐसा बहुत सारे जो स्टोन है वो लगेंगे, जिससे कि मैं जो ज़ॉम्बी है उससे फाइट कर सकूं। और अचानक ही हमारा जो MC को कुछ महसूस होता है और वो जो अपने पीछे देखने लगता है, उसके पीछे से और एक जो बुढ़ा अंकल होता है मतलब ज़ॉम्बी वो आ जाता है और जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। हमारे MC भी उस ज़ॉम्बी को नोटिस कर लेता है और वो जो उसको ही देखने लगता है। अगली पल वो जो रेडी हो जाता है और उन्हें जो पाना होता है उसको उठा लेता है और उस ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ने लगता है। और ये सब जो कांड हो रहा होता है वो लोग जो है विंडी सोए हमारे MC को देखने लगते हैं। हाँ जो MC दिखा जाता है जो कि पाना से एक ही अटैक से वो जो ज़ॉम्बी होता है उसका सर उड़ा देता है। ये देख के वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है व्हाट द हेल, ये कैसे कर सकता है। वहाँ पे और एक बंदा बोलता है कि जो ये भाई है उसने जो एक ज़ॉम्बी को मार दिया है। और एक जो लड़की दिखाता है जो कि ये देख के थोड़ा वॉमिट टाइप का करने लगता है और वो लगता है ये क्या है, ये कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। और एक जो बंदा होता है वो लगता है ये जो ये भाई है ये सडनली इतना चेंज कैसे हो चुका है और ये जो इतना पावरफुल है, क्या ये जो अपना पावर को छुपा रहा था। और वहाँ पे और एक बंदा बोल लगता है कि ये जो अपना पावर शायद छुपा रहा था और ये जो बहुत ज़्यादा स्केरी है। और जो बंदा बोल लगता है क्या हमें जो उसको अपने घर में वापस बुलाना चाहिए क्योंकि वो जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। तो और एक जो बंदा है वो बोल लगता है कि तुम्हें नहीं पता, हमने जो उसको बहुत बुरी तरह से अपने घर से निकाल दिया है और जो दरवाज़ा है उसको भी बंद कर दिया था, तो शायद वो जो हमसे गुस्सा होगा और जैसे कि वो जो एक ज़ॉम्बी को मार पा रहा है तो उसे वो जो हमें भी मार देगा। सुन के और एक बंदा बोलने लगता है तुम जो उस बंदे की बात कर रहे हो क्या तुम सच में ये चाहते हो कि वो फिर से हमारे घर के अंदर आ जाए, उस पागल की बात कर रहे हो। तो ये सुन के और एक बंदा बोलने लगता है हमें जो उसके अपने घर में अंदर लेना आना चाहिए क्योंकि हम जो यहाँ पे ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो फूड है वो भी बहुत कम बचा है और जो पानी है वो भी बहुत ज़्यादा कम बचा है, तो हमें जो बाहर
जाना ही पड़ेगा, और अगर हम अकेले जाएंगे तो हम मार जाएंगे। तो हमें कोई प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रांग बंदा चाहिए होगा। तो हमें जो ये भाई वो हमें प्रोटेक्ट कर पाएगा। अचानक ही कोई जो अपना रैंस होता है वो जो विंडो की तरफ फेंकता है, जिससे कि जो विंडो का कांच होता है वो टूट जाता है। और वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं इस शोर की वजह से वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारा एमसी होता है, जो कि बुलाता है, क्लासमेट क्या तुम बाहर नहीं आओगे और जो ज़ॉम्बी है इनको मारने में मुझे मदद नहीं करोगे। हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं, ये भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमारा जो एम्स होता है उसको कुछ फील होता है और वो जब अपना पीछे देखने लगता है, उसके पीछे जो है और एक जो ज़ॉम्बी है वो आ चुका होता है। और वहाँ पे जो घर के अंदर से एक बंदा बोलने लगता है कि तुम जो है पीछे देखो। हम देखते हैं कि वो जो ज़ॉम्बी होता है और एमसी को अटैक कर देता है। हाँ, जो एमसी भी वहाँ से फास्ट मूवमेंट करते हुए उसका जो अटैक है वो डॉस कर लेता है और उसके ऊपर ही एक अटैक है वो कर देता है, जिससे कि वो ज़ॉम्बी भी मर जाता है। ये सब होते हुए पीछे से हमारे एमसी का क्लासमेट और देख रहे होते हैं। हाँ, जो एमसी उस ज़ॉम्बी को मारते हैं, अपने जो मुंह के ऊपर जो खून लगा होता है उसको साफ करने लगता है। और वहाँ पे जितने भी हमारे एमसी के क्लासमेट होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा चौंके हुए हमारे एमसी को ही देखने लगते हैं। हाँ, जो एमसी उनकी तरफ देखता है और फिर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम लोग जो मेरी मदद करोगे ये जो ज़ॉम्बी इनके साथ फाइट करने के लिए, बट तुम्हारे जैसा जब डरपोक बंदे है वो जो मेरे क्या मदद करेंगे, और तुम्हारे अंदर इतना जो पावर नहीं है कि तुम मेरा मदद कर पाओ। तो मैं जो इस जो प्लान है इसको विड्रॉ करता हूँ और मैं ऐसे जाना चाहता हूँ। मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि मैं तुम्हारा जो हार्म पहुँचाऊँ। हम देखते हैं जो एमसी है उनको लगता है कि तुम लोग जो अच्छे से सर्वाइव करना, और आई होप तुम यहाँ पे जिंदा रहो और बहुत समय तक जिंदा रहो। हमारे एमसी को कुछ भी ना करते हुए और यहाँ से ऐसे जाते हुए देख के दो बंदे होते और बहुत ज़्यादा चौंक जाते और उनमें से एक बंदा बोलने लगता है, क्या सच में ये जो ऐसे यहाँ से जा रहा है। ये देखने के बाद वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं और थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो जाते हैं। और उसके बाद हमें अपना एमसी का सीन दिखाता है, जो कि अपना स्कूल का जो ग्राउंड होता है वहाँ से जा रहा होता है। और जाते जाते वो हमें बताने लगता है कि जो एपोक्लिप्स है अभी जो ह्यूमैनिटी के लिए अभी स्टार्ट हो चुका है। और जो ह्यूमैनिटी है इसका जो वर्ल्ड का 50% पॉपुलेशन है ये अभी जो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। और जो इकोनॉमी और जो पॉलिटिक्स है वो भी कोलैप्स कर चुका है। और जो ज़ॉम्बी का नंबर है दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है और जो इंसानों का नंबर है वो दिन ब दिन घटते जा रहा है। और अभी के समय में जो ज़ॉम्बी है अभी आ चुका है और जो एपोक्लिप्स है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी जो हर एक बंदे को जो सर्वाइव करने के लिए जो बहुत सारा फूड और बहुत सारे जो रिसोर्स है वो चाहिए होंगे। बट ये जो वर्ल्ड है ये पूरी तरीके से अभी कोलैप्स है वो कर चुका है। और इस सिचुएशन को देखते हुए इस समय को जो है डार्क एरा है वो नाम दिया गया, जो कि प्रोफेसर जाओ हैंग ने दिया था। और हमें जो अपने एमसी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा जो गुस्सा दिख रहा होता है और वो लगता है कि मेरा जो क्लास मॉनिटर है उसकी वजह से जो रोक्सी है उसकी वजह से मैं जो है ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो चुका था, जिसने कि मेरे एक हाथ में काट लिया था। और मैं जो कैसे भी करके अपना जो हाथ काट के सर्वाइव कर लिया था। और मैं जो हर एक दिन बहुत ज़्यादा जो भूखा प्यासा रहता था और मैंने जो कैसे भी करके जो 15 ईयर से वो सर्वाइव कर लिया। और जो 15 ईयर से मुझे सिर्फ जो है अपना रूअक्सी है उसके लिए सफ़र करना पड़ा अपना एक हाथ खो के। और फिर मुझे जो है मिला अपना एक दोस्त जो कि एक टाइम ट्रेवलर मशीन है वो बना दिया था एपोकलिप्स में। जैसा कि मैं जो टाइम में अभी बहुत ज़्यादा पीछे आ चुका हूँ और अभी इस करंट टाइम में जब जो एपोकलिप्स है वो सिर्फ शुरू हुआ है। और मुझे एमसी को ऐसे देखते हुए कुछ जो बंदे हैं और देख रहे होते हैं, जिनमें से एक अंकल बोल लगता है क्या ये जो एक इंसान है। तो और एक बंदा बोल लगता है कि हाँ ये जो एक बंदा है जो कि बीच में जिंदा है, ये तो बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा है। क्या इसको जो कुछ फूड है वो चाहिए होंगे, बट ये क्या बाहर का हालत है वो नहीं जानता। फिर भी ये जो अभी बाहर आया है इसको क्या कोई भी ज़ॉम्बी है उससे जो है अभी डर नहीं लगता। और ये जो है अभी बाहर फूड ढूंढने तो आया होगा पर बाहर बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये सुन के और एक जो बंदा होता है वो बोलता है तो क्या इसको जो है हमें अपना घर में बुला लेना चाहिए। तो ये सुन के और एक बंदा बोलता है कि नहीं तुम ऐसा मत करो, क्योंकि ये जो बहुत टाइम से अभी बाहर घूम रहा होगा और ये जो इडियट है ये शायद इन्फेक्ट हो चुका होगा। तो अगर हमने अपने इसको घर में बुला लिया तो ये ज़ॉम्बी बन के हमें भी मार देगा। और हमें अपना एमसी दिखा देता है जो कि एक जो चिल्ड्रन पार्क होता है उसके साइड से जा रहा होता है। और उसी चिल्ड्रन पार्क के साइड में 3 ज़ॉम्बी होते हैं जो कि अपने धुन में जो है मगन होते हैं। बट अचानक ही और तीनों ज़ॉम्बी होते हैं हमारे एमसी को जो नोटिस करके हमारे एमसी को अटैक कर देते हैं। और हमें दिखा जाता है कि वही दोनों जो बंदे दिखा देते हैं जो कि बोल लगता है कि इसके पीछे तो अभी जो ज़ॉम्बी है वो पड़ चुके हैं। तो और एक जो बंदा बोल लगता है इस इडियट को क्या ज़रूरत थी जो फूड ढूंढने के लिए, इसको पता नहीं था क्या अभी जो हालत है वो कैसे चल रहा है। हाँ, हमारे जो एमसी है वो भी अपने पीछे जो 3 ज़ॉम्बी है उसको नोटिस कर लेता है। और जो रैंस होता है उसको घुमाते हुए और उनमें से जो एक ज़ॉम्बी होता है उसका सर उड़ा देता है। और एक जो फास्ट मूवमेंट करती है और एक जो ज़ॉम्बी है उसको भी फेस में मारता है। और नेक्स्ट ही और एक जो ज़ॉम्बी होता है उसको भी मार देता है। और ये देख के वहाँ पे और 2 बंदे होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा चौंक देते हैं और बोलते हैं कि सच में यार ये तो कितने स्ट्रांग है।
और हम देखते हैं कि हमारे एमसी को लड़ते हुए और एक जो बंदा है वो अपना खिड़की से देख रहा होता है। हमारे एमसी को ऐसे ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए देख के वो जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और ये जो हमारा क्लास मॉनिटर होता है जो कि बोलता है कि इस बास्टर्ड की वजह से मैं जो यहाँ पे फंस चुका हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं जो तुम्हें मार दूंगा ये भाई। और हमें जो अपने ये भाई दिखाया जाता है जो कि अभी सारे ज़ॉम्बी को मार के वहाँ पे खड़ा रहता है और जो बहुत ज़्यादा हाँप रहा होता है। और उसके पीछे से कुछ और भी आने लगता है जो कि हमारे एमसी नोटिस कर लेता है। और ये जो और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं ये देखने के बाद हमारा जो एमसी है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है उफ ये ज़ॉम्बी। और जो ज़ॉम्बी होते हैं हमारे एमसी को अटैक कर देते हैं। हमारा जो एमसी उन ज़ॉम्बी को देखते हुए बोलता है ये जो ज़ॉम्बी है इनका जो आवाज़ है इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। हमारा जो एमसी है वहाँ से भागने लगता है। आप बोलोगे कि हमारा एमसी तो ज़ॉम्बी को मार सकता है बट भाग क्यों रहा है, तो मुझे भी नहीं पता। हमारा जो एमसी है वहाँ से भाग ही रहा होता है और भाग ही रहा होता है। और तभी जो एक बाढ़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 बंदे दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी को देख रहे थे। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि देखो वो जो बंदा है अभी भाग रहा है और वो जो अपना किस जगह में जाएगा। और अपना ये भाई दिखाया जाता है जो कि अभी भाग ही रहा होता है। और सडनली वो कुछ देख के एकदम चौंक जाता है। वो जो एक स्टोर की तरफ देख रहा होता है और जो कुछ अपने दिमाग में सोच के वो जो स्टोर होता है उसमें अपना हाथ है वो मारने लगता है। और बार बार बहुत ज़्यादा जो अपने हाथ है वो मारने लगता है। प्लीज़ ये जो डोर है इसको ओपन करो और मुझे जो अंदर लो। और हम देखते हैं कि वो जो स्टोर होता है उसके साइड में एक जो कैमरा लगा होता है जिसको देख के हमारा जो एमसी है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देता है कि मेरे पीछे बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी पड़े हैं, प्लीज़ मुझे जो अंदर ले लो, ये जो डोर है इसको ओपन करो। हम देखते हैं कि और भी जो बंदे होते हैं वो हमारे एमसी को देख के बोलते हैं ये जो बहुत ज़्यादा इडियट है, मैंने सोचा था कि एक ही सारे जो ज़ॉम्बी है उनको मार देगा और अपने लिए एक जो जगह है वो ढूंढ लेगा। और इसको क्या लगता है कि ये जो वहाँ पे जाके कुछ बोलेगा और वो जो दरवाज़ा है वो ओपन हो जाएगा। इसको क्या आज का हालत है वो पता नहीं है क्या। हम देखते हैं कि अचानक ही जो दरवाज़ा होता है वो धीरे धीरे ओपन होने लगता है। और ये देख के हमारा जो एमसी है वो तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और उसके पीछे से और एक ज़ॉम्बी है वो आने लगता है और वो भी ये नोटिस कर लेता है और जो ज़ॉम्बी है हमारे एमसी की तरफ ही अटैक कर देता है। ये देखने के बाद हमारा जो एमसी होता है वो अपने जो रैंस होता है उससे उस ज़ॉम्बी के ऊपर एक मार देता है जिससे वो जो ज़ॉम्बी है वो मर जाता है। और उस ज़ॉम्बी के पीछे से और भी बहुत सारे जो ज़ॉम्बी है वो आने लगते हैं। हाँ जो एमसी है ये देख के अपने हाथ में पकड़े हुए जो रैंस होता है उससे उस ज़ॉम्बी के ऊपर एक अटैक कर देता है और वहाँ से भाग के जो स्टोर होता है उसके अंदर कम्प्लीटली घुस जाता है। और बाहर जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं उस स्टोर की तरफ ही पीट रहे होते हैं। हाँ जो एमसी है वो जो सारा आवाज़ है वो सुनने लगता है और जो स्टोर के अंदर देखने लगता है। वहाँ पे इधर उधर देखते हुए हमारे जो एमसी एक लड़की की तरफ नज़र पड़ जाता है जो कि कैश काउंटर होता है उसके पीछे छुप के रहता है। हमारे एमसी का जो सीन कट होके और जो बार का सीन वो दिखाया जाता है जहाँ पे तो 3-4 बंदे दिखाए जाते हैं जिनमें से एक बंदा बोलने लगता है क्या तुमने जो उस बंदे की तरफ देखा है, तो और एक बंदा बोलने लगता है कि हाँ वो जो बंदा है ये जो ज़ॉम्बी है इनको सिर्फ एक मजाक की तरह दिख रहा है और उसको जो मार रहा है। और अगले पल वो जो बहुत ज़्यादा घबरा तो हुए अपना एक ब्रदर होता है जिसका नाम सेंटीपीड होता है उससे बोलता है कि ब्रदर सेंटीपीड एक जो बंदा है जिसने कि अभी अभी जो 5 ज़ॉम्बी है उनको मार दिया है और जो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है और जो अपना सामने वाला जो स्टोर है उसके अंदर घुस भी चुका है। और हमें जो इसी के साथ और एक जो बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम जो ब्रदर सेंटीपीड होता है। और आप देख ही सकते होगे कि उसके साइड में जो 2 लड़कियां भी होते हैं और जो सेंटीपीड होता है वो लगता है कि तुमने जैसे कि कहा है ये जो ज़ॉम्बी है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इसलिए शायद वो जो बंदा है उन ज़ॉम्बी को मार पा रहा है। और नेक्स्ट सीन में हमें अपना जो एमसी का स्टोर दिखाया जाता है जिसके अंदर अभी अपना एमसी होता है जो कि वहाँ पे इधर उधर देखते बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। और जो अपना कैश काउंटर होता है वहाँ पर देखते हुए बोलता है कि बहुत हुआ, तुम जो अब बाहर आ सकते हो और बाहर आने के बाद अपना जो ये दरवाजे का की है वो मुझे दे दो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो कैश काउंटर में एक लड़की होती है जो कि अभी छुप के रहता है और जो वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स है वो नहीं करता। और फिर वहाँ जो एमसी एक गहरा सांस है वो छोड़ता है और अपना ये अर्पल वो जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रखता है मेरा जो किडनी में हार्ट अटैक आया है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे जो किडनी है वो दे दो। और हमारे एमसी का ऐसा ओवर एक्टिंग देख के और जो शायू दिखा देता है जो कि इस लड़की का नेम होता है। और हमारा जो शायू दिखा देता है जो कि अभी भाग के अपने पास से एक बैंडेज लेके हमारे एमसी की तरफ जाता है और उसकी तरफ वो जो फेंक देता है। हमारा जो एमसी ये देख के शायू का जो हाथ होता है उसको पकड़ लेता है और हमें जो शायू दिखा देता है जो कि बहुत ज़्यादा लिटिल क्यूट गर्ल होता है जो कि लगता है प्लीज़ तुम मुझे जाने दो मिस्टर। और हमें अपना एमसी दिखा देता है जो कि शायू को पकड़ के बोलता है तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जो बिग ब्रदर हूँ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा यार, तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, और तुम जो यहाँ का जो कंट्रोल है वो मुझे दे दो। और हमें जो शायू दिखा देता है जो कि रो रहा होता है और बोलता है कंट्रोल ये क्या होता है। और हमें अपने शायू का हाथ में एक जो की दिखा देता है जो कि हमारा जो एमसी है वो छीन लेता है और बोलता है कि मुझे ये दे दो जल्दी से। और वो जो शायू है वो जो की होता है वो हमारे एमसी का हाथ में देके वहाँ से भागने लगता है और किसी एक कोने में जाके छुप जाता है। ये देखते हुए हमारे एमसी एक सामान में लात मारता है जिससे कि हमारा शायू है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और हमारा जो एमसी है वो बहुत गुस्सा करके बोलता है
तुम इडियट, तुम जो मुझे कैसे यहाँ पे आने दे सकते हो? तुम किसी भी जो अनजान आदमी को अपने घर के अंदर कैसे आने दे सकते हो? तुम जो बहुत ज़्यादा इडियट हो। तुम जो ट्रिक करना कितना जो आसान है। फिर हमें जो नेक्स्ट सीन में अपना जो एमसीए उसका पास्ट लाइफ का एक मेमोरी दिखाता है, जहाँ पे जो ऐसी टाइम में वहाँ जो एमसीए एपोकलिप्स में वहाँ जो शाही का स्टोर है उसमें आया था। वहाँ जो एमसी है उसका जो एक हाथ है, जैसे कि आपको पता होगा, वो कट चुका था। जहाँ पे हमारा जो शायू होता है, हमारे एमसी का जो कटा हुआ हाथ होता है उसमें मन पट्टी कर रहा होता है। हाँ, जो एमसी है वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है और हमारा जो शायू होता है वो जो अपना मलहम पट्टी है वो कंप्लीट कर देता है और बोलता है क्या तुम अभी ठीक महसूस कर रहे हो? और जो एमसी सुनते हुए बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने मुझे बचाया। ये सुनकर जो शायू होता है वो थोड़ा मुस्कुराता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अभी के लिए जो यहाँ पे मेरा स्टोर है वो डेंजर से बाहर है, तो मेरा जो डैड है वो ऑलमोस्ट अपना जो घर है उसमें आने वाला होगा और मैं अभी अपना डैड के लिए इस स्टोर में वेट कर रहा हूँ, तो तुम जो निश्चिंत से यहाँ पे रह सकते हो। और इस जो स्टोर है इसके अंदर बहुत सारा जो खाना है, तुम्हें जो खाना का चिंता है वो नहीं करना पड़ेगा और तुम यहाँ पे रह सकते हो जितना टाइम तुम्हें लगे। तुम जब तक रिकवर नहीं कर लेते तब तक तुम यहाँ पे रह सकते हो। ये सुनकर जो एमसी वो थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हम देखते हैं कि जो शाही है वहाँ से जाने लगता है और जो एमसी इसको देखते बोलता है कि ये सच में एक बहुत ज़्यादा काइंड गर्ल है। अगर इसने जो अपना दरवाज़ा है उसको ओपन नहीं करता तो शायद मैं मर जाता। और ये जो बहुत ज़्यादा काइंड है और मुझे नहीं पता कि जो इतना तो काइंड कैसे हो सकता है इस एपोकलिप्स वर्ल्ड में। और इसने तो बोल भी दिया है कि मैं यहाँ से कुछ भी जो है वो खा सकता हूँ। और फिर वहाँ जो एमसी है वो जो अपने घर से मतलब जो स्टोर होता है वहाँ से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आता है, जैसे वहाँ जो शाही है वो चिल्ला रहा है। ये सुन के वहाँ जो एमसी है वहाँ पर जाता है और देखता है कि वहाँ पे जो सेंटीवेद होता है, जो कि हमारे शायू का स्टोर के सामने एक जो बार है उसका जो मालिक होता है, इसका नाम ब्रदर सेंटीवेद है। वो बोलता है कि तुम लिटिल गर्ल, तुम्हें जो ट्रिक करना कितना आसान है, तुमने सिर्फ अनजान आदमी के लिए अपना जो दरवाज़ा है उसको खोल दिया है। हम देखते हैं शायू को जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और बोलता है कि तुम तो बोल रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, तुम्हें जो खाना चाहिए, तुम जो मरने वाले हो, इसलिए मैं जो अपना गेट है उसको ओपन कर दिया। वहाँ पे हमें और भी 3 बंदे दिखाए जाते हैं, मतलब और भी 2 बंदे दिखाए जाते हैं जो कि हमारे ब्रदर सेंटीवेट के साथ होते हैं। वहाँ पे और जो बंदे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। पापा जो ब्रदर सेंटीवेट है वो बोलता है ये तुम्हारा जो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुम इतना काइंड हो और तुमने जो दरवाज़ा है उसको खोल दिया है, इसके लिए तुम्हारा जो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इस स्टोर में जितना भी फूड है वो हमारा है, तो अब तुम यहाँ से नहीं जाने वाले। और हमें जो शायू दिखाया जाता है जिसको जो हमारा ब्रदर सेंटिमेंट ने पकड़ लिया होता है, पापा जो शायू होता है वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे तो छोड़ दो, मेरे जो डैड है वो आने वाले होंगे। पापा जो ब्रदर सेंटिमेंट होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा जो डैड, वो जो हमने जो पहले तुम्हारे जो डैड को जो ज़ॉम्बी है उसके अंदर फेंक दिया था और वो अब तक तो मर चुका होगा और वो जो अभी कभी भी नहीं आने वाले, और आज तुम मुझे साथ एक जो गेम है वो खेलने वाले हो। और हमें जो शायू का सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और हमें जो एमसी है वहाँ पे जो छुप के अपना जो मुंह बंद करके वहाँ पे देखता रहता है कि शायू के साथ क्या हुआ। और हमारा जो ब्रदर सेंटिमेंट होता है वो जो स्टोर होता है उसको पूरी तरीके से लूट के सारा जो खाना लेके और जो शायू को मार के वहाँ से चला जाता है। हाँ, जो एमसी बोलता है कि वो जो काइंड गर्ल, उसके साथ काइंड होने के बाद भी वो उसके साथ क्या हुआ, वो जो मर गया अंत तक। अभी के समय में ये जो काइंडनेस एक बेकार चीज़ है, तुम किसी के प्रति वो जो काइंड है वो नहीं दिखा सकते। बट उस फिर भी वो जो इतना काइंड था फिर भी उसके साथ क्या हुआ, वो जो लास्ट तक मर चुका है। और उसने क्या किया था कि उसको जो मरना पड़ा। मैं जो वहाँ पे इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं एक साइड में जाके सिर्फ अपना मुंह को वहाँ पर हाथ रख के वहाँ पे बैठा रहा। और हमारा जो एमसी दिखाया जाता है जो कि शावर ले रहा होता है और बोलता है कि इस बार इस टाइम में मैं उसको बचा के रहूँगा और उन बास्टर्ड को मार दूंगा। मैं जो इस एपोकलिप्स में, ये जो डार्क एपोकलिप्स है, इसमें अगर जिंदा रहना है तो लोगों को मारो या फिर खुद मरो। इस जो रूल को मुझे फॉलो करना है और किसी के ऊपर भी काइंडनेस है और नहीं दिखाना है। ये जो डार्क एपोकलिप्स में मुझे जिंदा रहना है और मुझे एक बेकार बंदा बनना ही पड़ेगा, एक इविल पर्सन, अगर इस समय जिंदा रह सकता हूँ तो। और हमारा जो शायू होता है हमारे एमसी के घर के बाहर जो अपना दरवाजा होता है उसमें नॉक नॉक करने लगता है। ये सुन के जो एमसी वो गुस्सा हो जाता है और जो शायू होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो बास्टर्ड गर्ल, तुम जो बाहर इतना ज़्यादा शोर है वो क्यों कर रहे हो। हमारा जो शायू दिखाया था जो कि हमारे एमसी से माफ़ी मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बस मैं तुम्हारा जो क्लोथ है वो देखा था जो कि बहुत ज़्यादा डटी हो चुका था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और भी न्यू जो कपड़े है वो ला के आया हूँ। और हमारा जो एमसी है सुन के थोड़ा हेजिटेट करता है और वो जो चिल्ला के बोलने लगता है वो जो कपड़े है उसको बाहर रख दो बास्टर्ड गर्ल। हम देखते हैं शायू को जो कि वो लगता है ठीक है और जो उस कपड़े को बाहर रख के चला जाता है। हाँ जी, एमसी वो अपने अपने बोलने लगता है कि जो सर्वाइव करने के लिए जो एपोकलिप्स में मुझे जो अकेला होना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मेरे ऊपर और एक जो बंदे का जो भार है वो आ जाएगा तो इस एपोकलिप्स वर्ल्ड में मुझे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मुझे क्या उसको मार देना चाहिए। और हमारा जो एमसी नेक्स्ट टाइम ही उसको जो गिव अप कर देता है और बोलता है कि मुझे जो इसको गिव अप कर देना चाहिए
और जो शावर है उसका मज़ा लेने लगता है कि मैं कितने दिन के बाद ऐसे जो शावर ले रहा हूँ और अपने आप को साफ़ कर रहा हूँ। ये तो मज़ा है मैं हर एक जो बंदे को देना चाहता हूँ। हम जो एमसी से शावर है उसको बंद करते हुए बोलता है कि अभी के लिए जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो वाटर है ये भी कुछ दिन के बाद कट हो जाएगा, जिससे कि हमें खाने के लिए भी पानी है और नहीं मिलेगा। बट मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो स्टोर है इसमें बहुत सारा जो पानी है वो पहले से अवेलेबल है और यहाँ पे बहुत सारा जो खाना है जिससे कि हम यहाँ पे बहुत दिन तक रह सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। और जो एमसी आईने में अपने आप को देखते हुए बोलता है कि मुझे मुझे जो एक वेपन है वो चाहिए होगा अगर मैं किसी के साथ मुझे लड़ाई करना हो तो। और हाँ मैं तो इतना ज़्यादा हैंडसम था, मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जवानी के दिन में इतना ज़्यादा जो हैंडसम था। हाँ जी एमसी अपने बॉडी शॉडी और जो डोले शोले देखते हुए बोलता है कि सच में ये जो बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो स्किन है ये कितना ज़्यादा दिखने में अच्छा है। मैं जो दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था बे, और मैं जो इस जो पेन है मेरे इस सर में एक भी पेन नहीं दिख रहा क्योंकि मैं जो अभी जो बहुत ज़्यादा जवान हो चुका हूँ, जिससे कि मुझे फील भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और जो एमसी अपने एप्स को देखते हुए बोलता है कि सच में मेरे जो इस बॉडी में ये जो सिक्स पैक है और मैं जो और भी मेहनत करूँगा और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। और फिर मुझे एमसी अपने बाथरूम से निकल के आ जाता है। वो देखता है कि उसके साइड में जो कपड़े रखा होता है, उस कपड़े को देख के हमारा जो एमसी होता है वो शायू को बस चिल्लाने लगता है कि तुम स्टूपिड गर्ल ब्रैड, तुमने एक कैसा कपड़ा लाया है, तुमने मुझे जो शॉर्ट कपड़े वो नहीं पाया क्या? ये जो फुल शॉर्ट कपड़े के साथ मैं जो ज़ॉम्बी के साथ वो ऐसे फाइट करूँगा। हमारा जो शायू है ये सब वो जो सुन रहा होता है। और हमें जो नेक्स्ट सीन में जो ब्रदर सेंटीपीड होता है वो दिखाता है, जहाँ पे जो सेंटीपीड होता है वो बोलता है कि तुम लोग जो मेरी बात है उसको सुनो। और हम देखते कि वहाँ पे जितने भी बंदे होते वो जो उसको ही देखे जा रहे होते और वो जो वहाँ पे एक स्पीच है वो देने लगता है कि हमारे सामने जो स्टोर है वहाँ पे जो बहुत सारे फूड है और अगर हमें इस जो एपोलिस है इसके साथ डील करना है, इसमें सर्वाइव करना है, तो हमें जो बहुत सारा फूड है वो चाहिए होगा। तो आज हम जो सामने का स्टोर है वहाँ से जाएंगे, वहाँ पे जाके सारा जो फूड है वो लूट के ले आएंगे और हमारे सामने जितने भी जो ज़ॉम्बी आएंगे हम जो उन सबको मार देंगे और वहाँ पे जितने भी सप्लाई उनको ले आएंगे। और वहाँ पे हमारा जो बड़ा सेंटी होता है और एक बंदों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने देखा है कि वहाँ जो स्टोर है वहाँ पे जो एक बहुत ज़्यादा क्यूट एक लड़की भी रहता है। ये सुन के वहाँ पे जो और दो बंदे होते हैं वो अपना लाड टप करते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ, आज जो हम अपना रात है वो रंगीन करेंगे। और वो जो सेंटीपीड होता है वो बोलता है कि चलो अब जो मॉन्स्टर को मार के वहाँ पे जाते हैं और सारा जो फूड है वो लूट लेते हैं। ये सुन के वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो जो सेंटीपीड के बात मानते हुए जो अटैक है वो कर देते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें जो बहुत सारे ज़ॉम्बी है वो दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें जो एक ब्रदर सेंटीपीड का एक बंदा है वो भी दिखाया जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बी है उन्होंने अटैक कर दिया था और उसको जो सारे ज़ॉम्बी है और उसका जो नोच के सारे ज़ॉम्बी होते हैं वो खाने लगते हैं। और वो बंदा होता है सबसे मदद मांगता है बट कोई भी उसका जो मदद है वो नहीं करता। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये जो सारे ज़ॉम्बी है उस बंदे की तरफ जा रहे हैं तो हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए क्या? ये जो हमारे लिए बहुत अच्छा एक जो चांस होगा कि हम ऐसे भाग जाए। और एक बंदा बोलता है कि वो जो स्टूडेंट था वो जो इस ज़ॉम्बी को बहुत ज़्यादा आसानी से मार पा रहा था, बट हम इस ज़ॉम्बी को क्यों नहीं मार पा रहे? ये जो ज़ॉम्बी है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सब हालात देखते हुए हमारा जो ब्रदर सेंटीपीड होता है वो भी बोलता है कि रुक जाओ और यहाँ से भागो वरना ये ज़ॉम्बी है ये हमें भी मार देंगे। और ये सुनने के बाद ही एक जो बंदा है वो वहाँ से भाग लगता है, बोलता है सच में ये जो बहुत ज़्यादा डरावना है, यहाँ से भागो वरना हम लोग मार जाएंगे। हाँ जो ब्रदर सेंटी होता है उस बंदे का जो बाल होता है उसको पकड़ लेता है और बोलता है तू बास्टेड तुम हमें धोखा कैसे दे सकते हैं? और उसका जो बाल पकड़ते हुए जो ज़ॉम्बी होता है उनके अंदर फेंक देता है और जो बंदा होता है वो ज़ॉम्बी के अंदर फंस जाता है और बोलता है कि ब्रदर सेंटीपीड आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और वो जो बंदा होता है वो वहाँ पे जो है राम राम सस्ता हो जाता है उसका। और वहाँ पे जो ब्रदर सेंटीपीड होता है वो और भी ज़ॉम्बी के साथ लड़ाई करने लगता है और उनका जो चंगो मंगो होते हैं वो भी बहुत सारे ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने लगते हैं। और ब्रदर सेंटीपीड बोलता है कि सच में ये जो ज़ॉम्बी है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम जो इनको आसानी से वो नहीं मार सकते और हमें जो अच्छा होगा कि हम ऐसे भाग जाए। और वहाँ से जो भी बंदे होते हैं और ब्रदर सेंटीपीड के साथ भागने लगते हैं। उनके पीछे बहुत सारे जो ज़ॉम्बी होते हैं जो कि उनको मारने के लिए उनके पीछे ही जा रहे होते। और फिर हमें दिखाया जाता है शायू का स्टोर का सीन, जब हमारा जो शायू है वो दिखाया जाता है जो कि इंस्टेंट नूडल्स के साथ हमारा जो एमसी का रूम होता है वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे हमारा शायू होता है वो बोलता है कि देखो मैं आपके लिए जो नूडल्स है वो लाया हूँ जैसे कि आपने बोला था। और जो एमसी वो जो एनएसजी स्टोन है उसको ही देखे जा रहा होता है और बोलता है कि ठीक है तुम जो वहाँ पे रख के वहाँ से चले जा सकते हो। ये सुन के जो शायू होता है वो भी वहाँ पे बोलता है कि ठीक है ये लीजिए आपके लिए जो गर्म पानी है वो मैं ले आया हूँ और यहाँ पे रख के मैं जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जो एमसी बोलता है कि ठीक है तुम अभी के लिए यहाँ से जा सकते हो, बाद में तुम्हारा जो भी ज़रूरत है वो मैं बोलूँगा तब तुम जो है वापस आ जाना। हाँ जो शायू होता है वो भी बोलता है कि ठीक है अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
और फिर जो एमसी बोलता है तुम जाने से पहले जो दरवाजा है उसको लॉक कर देना। और शायू भी वहाँ पे जो दरवाजा होता है उसको नॉक करके वहाँ से चला जाता है और वहाँ जो एमसी है जो इंस्टेंट नूडल्स होता है उसको ओपन करता है और उसको बहुत ज़्यादा जो है आनंद से खाने लगता है, जैसे कि उसको कितनी सदियों से वो जो खाना है वो नहीं मिला है। करो की तरह वो नूडल्स है उसको खा रहा होता है, बोलते हैं सच में नाइस, ये तो इतना ज़्यादा टेस्टी है, ये जो खाना है ये मुझे खाने के बाद मुझे लगता है कि मैं हेवन में आ चुका हूँ और ये जो खाना है ये जो एपोकलिप्स में वो नहीं मिलेगा, बट मैं जो इस लाइफ में ये जो खाना है इसको खा पा रहा हूँ और इतने सालों के बाद ऐसा खाना खा के मुझे जो अपना जिंदगी है उसका जो आनंद है वो आ चुका है। और जो बाहर से इतना ज़्यादा जो आवाज़ है वो क्यों आ रहा है, जैसे कि कोई किसी के साथ है वो फाइट कर रहा है और ये जो बहुत टाइम से आ रहा है बट मैं जो अभी नोटिस है वो कर रहा हूँ। और तभी हमारा जो एमसी का रूम का जो खिड़की होता है उसका जो कांच होता है वो टूट जाता है और हमारा जो एमसी वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तभी वहाँ से जो एक बंदे का हाथ है वो आता है और धीरे धीरे वो जो ऊपर है वो आने लगता है और वहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा ब्रदर सेंटीपीड होता है सो कि वो लगता है हे डम बॉय तुम जो मुझे ऊपर है वो खींचो वरना ज़ॉम्बी है ये मुझे मार देंगे। हम जो एमसी भी उसकी तरफ देखता है और कोई भी रिस्पॉन्स है वो नहीं देता और अगली पेयर जो ब्रदर सेंटीपीड होता है वो बोलता है हे बास्टर्ड मैं तुझे मार दूंगा, जल्दी से मुझे जो हेल्प कर और मुझे जो ऊपर है वो खींच वरना मैं तुझे यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा पीटूंगा। हमारा एमसी भी उसकी तरफ एक गुस्से की नज़र से देखता है और अपने हाथ में कुछ पकड़ लेता है और वो देखता है कि उसके हाथ में एक जो गर्म पानी का जो बोतल है वो होता है। तो ब्रदर सेंटीपीड बोलने लगता है एक पानी का बोतल, तू मेरे पास जो पानी का बोतल है वो क्यों ला रहा है। हमारा जी एमसी वो जो बोतल है उसका ढक्कन खोलता है और उसके अंदर जो गर्म पानी होता है जो ब्रदर सेंटीपीड होता है उसके हाथ में ढाल देता है और जो ब्रदर सेंटीपीड होता है वो दर्द के मारे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है नहीं तू क्या कर रहा है बास्टर्ड, तू ऐसा मत कर। और हम देखते हैं कि मुझे एमसी वो बहुत ज़्यादा डेविल से हंसी देता है और वो रुकता नहीं और बोलता है क्या बोल रहा था तू मुझे मार देगा, बट अभी के लिए तू कैसे सिचुएशन में है और तुझे समझना चाहिए और तू मुझे मारेगा, मैं अगर तुझे ऊपर आने ही ना दूँ तो तू मुझे कैसे मारेगा। और फिर वो जो एमसी है उसके पीछे से कोई आता है और उसका जो हाथ है वो पकड़ लेता है और जो एमसी भी नोटिस करता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जो शाही होता है जो कि बोलता है कि रुको तुम तो किसी भी बंदे को ऐसे हार्म है वो नहीं पहुंचा सकते। और ये सुन के हमारा जो एमसी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जो ब्रदर सेंटीपीड होता है वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि थोड़ा गुस्से की शिकल बनाते हुए बोलता है तुम क्या बोल रहे हो और तुम मेरे रूम के अंदर क्यों आए हो, मैंने बोला था ना जब तक मैं जो तुम्हें परमिशन है वो ना दूँ तो मेरे रूम के अंदर वो नहीं आ सकते। हाँ जो शाही होता है वो बोलता है कि मेरा जो फादर है उसने बोला था कि हम जो किसी भी नॉर्मल इंसान है उसको जो हार्म है वो नहीं पहुंचा सकते। और ये सुन के जो एमसी होता है और जो ब्रदर सेंटीपीड होता है वो जो स्पीचलेस हो सके हाँ जो शाही होता है उसको ही देखने लगते हैं। छापी हमारा जो एम्स होता है वो बोलता है तुम लिटिल बास्टर्ड तुम जो मेरे मामले के अंदर दखल अंदाजी है वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है वरना ये बंदा है ये हमें मार सकता है। तो हमारा जो शाही होता है बोलता है क्या तुम क्या कह रहे हो। शायू का बात सुनते हुए जो ब्रदर सेंटीपीड होता है एक चुम्मू सा शक्ल बना लेता है और बोलता है कि हाँ मैं जो कोई भी बुरा बंदा है वो नहीं हूँ, मैं एक अच्छा बंदा हूँ, मुझे सिर्फ कुछ भूख है और लगा है इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ पे आया हूँ और मेरे पीछे बहुत सारे जो ज़ॉम्बी है वो पड़ चुका है इसलिए मैं यहाँ पे कुछ देर रहूँगा और इसके बाद यहाँ से चला जाऊँगा। और ये बोलते हुए वो जो धीरे धीरे जो घर के अंदर है वो आने लगता है और जो धीरे धीरे जो घर के अंदर है वो जाने लगता है और उसके पीछे से ही बहुत सारे जो ज़ॉम्बी है उसके नीचे वेट कर रहा होता है। जो ब्रदर सेंटीपीड होता है वो बोलने लगता है कि मैं सिर्फ कुछ फूड है वो ढूंढने के लिए आया था बट मेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी है वो पीछा करने लगे इसलिए मैं यहाँ पे कुछ देर छुपूंगा उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं यहाँ पे जो है ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। तो वहाँ जो शाही होता है वो बोलता है कि ठीक है, बट हम जो एमसी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम लिटिल चूजे तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हें जो इस घर से निकाल सकता हूँ, तुम बोलना क्या चाहते हो, तुम्हारी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में वो आ चुका हूँ। और वो जो अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने सोचा था कि मैं जो सिर्फ शायू का कुछ जो लेसन है वो दूंगा जैसा कि वो जो इस दुनिया के बारे में सीख सके, बट इस बास्टर्स की वजह से जो बंदा है ये जो हमारे घर के अंदर आ चुका है अभी के लिए थोड़ा जो मुश्किल है वो हो जाएगा क्योंकि मैं जो अभी इस शेडल के साथ इससे जो है वो लड़ नहीं सकता, बट मैं अभी एक काम है वो कर सकता हूँ। और उसका जो नज़र है अपने जो डेस्क के ऊपर रखे हुए एक जो पेपर कटर होता है उसके ऊपर जाता है और फाइनली इस तरफ से जो बड़ा सेंटीमीटर होता है वो रूम के अंदर जो एंटर है वो कर लेता है और बोलता है कि फाइनली मैं तुम्हारे जो रूम के अंदर है वो आ चुका हूँ, अब तुम जो बास्टर है वो तुम नहीं बचोगे क्योंकि तुमने मेरे ऊपर जो गर्म पानी है वो दिया था ना, अब मैं इसका जो रिवेंज है वो तुमसे ले सकता हूँ और तुम्हें इससे भी ज़्यादा बदतर दर्द है वो दूंगा। और यहीं पे ये वाला जो सीन होता है वो कट होके और हमें कट होके जो हमारा ब्रदर सेंटीमीटर होता है उसका बाहर का सीन दिखाता है जिसके बाहर बहुत सारे तादाद में ज़ॉम्बी है वो आ चुके होते हैं और उस बार के अंदर दिखाता है जहाँ पे जो दो बंदे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और जो दरवाज़ा होता है उसको बंद करके रखे होते हैं
और वहाँ पे और एक बंदा बोला लगता है कि जो ब्रदर सेंटीपीड है वो जो स्टोर के अंदर है वो जा चुके थे, बट उन्होंने जो जाने से पहले अपने जितने भी साथी है उनको जो खो दिया था। और अभी के लिए जो बाहर है वो बहुत से जो ज़ॉम्बी है वो आ चुके हैं और उनकी वजह से जो ये ज़ॉम्बी है यहाँ पे आए हैं। तो और एक बंदा बोला लगता है कि हम जो बुरे फंस चुके हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी है वो आ चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि हम जो ज़्यादा देर तक यहाँ पे जो होल्ड है वो कर सकते हैं। और वहाँ पे जो हमें बहुत सारी लड़कियाँ भी दिखाया जाता है जहाँ पे जो वो लोग जो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। और उनमें से एक बंदा बोला लगता है कि जल्दी से तुम यहाँ पे आओ अगर बचना चाहते हो तो, अगर यहाँ पे हमारे साथ जो दरवाजा है इसको ब्लॉक करने में हमारी मदद करो। और हमें दरवाजे के बाहर दिखाया जाता है यहाँ पे जो बहुत सारे ज़ॉम्बी है और जो गुड़ रहे होते हैं और जो दरवाजा होता है उसको तोड़ने में और लगे होते हैं। और वहाँ पे अंदर से एक बंदा बोला लगता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो इस दरवाजा है इसको ज़्यादा देर तक होल्ड है वो कर सकते हैं। और उनमें से और एक बंदा बोलता है कि जल्दी से तुम यहाँ पे आओ और हमारे साथ इस दरवाजा है इसको ब्लॉक करने में हमारा मदद करो। और दोनों लड़कियां भी वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे जो दरवाजा है उसको ब्लॉक करने लगते हैं। और उनमें से एक जो टकला वाला बंदा होता है वो फिर से बोला लगता है कि मैंने सोचा था कि जो ब्रदर सेंटीपीड है अभी यहाँ पे नहीं है, तो मैं जो ये दोनों लड़कियां हैं इनके साथ मजे करूंगा, बट अभी के लिए शायद ये नहीं हो सकता क्योंकि मैं जो जब मुझे ये चांस से मिलने वाला था तभी जो ये कांड है वो हो चुका है। और फिर हमें जो सीन सेव रख के जो ब्रदर सेंटीपीड होता है उसका सीन दिखाता है जब जो ब्रदर सेंटीपीड होता है वो बहुत जो हंस रहा होता है और बोला लगता है अब तुम्हें कौन बचाएगा कालिया। और हम देखते हैं जो ब्रदर सेंटीपीड को जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा थड़क दिखाती है बोलता है कि मैं जो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजा है वो करूँगा और यहाँ पे जितने भी सप्लाई है वो आज से और अभी से वो जो सारे मेरे हैं। और वो जो शायू की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि लिटिल गर्ल तुम ज़्यादा घबराओ मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत सारे मजे है वो करूँगा। और वो जो हमारे एमसी की तरफ घूरते हुए बोलता है कि तुम बास्टेड मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे ऊपर जो गर्म पानी है वो दिया था, मैं तुम्हें इतनी आसानी से वो नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर है वो करूँगा। और क्या हो अगर मैं तुम्हारा जो टॉर्चर कर करके तुम्हें जो हर एक जो बॉडी पार्ट है उसको अलग करके अगर मैं ज़ॉम्बी उनको खिला दूँ तो, और मैं तुम्हें जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करूँगा जब तक मेरा जो मन है उसको शांति है और नहीं मिलता। हर जो एमसी वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा होता है और उसको देखे जा रहा होता है और उसके हाथ में वही जो नाइफ होता है मतलब पेपर काटा होता है। और वहाँ पे उनके अंदर जो शायू होता है शायू होता है जो कि बोल लगता है कि प्लीज़ आप जो ऐसा मत करो क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारा जो फूड है हम आपके साथ जो शेयर करेंगे और हम यहाँ पे अच्छे से आपके साथ और रहेंगे। और ये जो भैया है ये भी बहुत अच्छे हैं और इन्होंने मुझे जो हट है वो नहीं पहुँचाया है और हम जो आपके साथ अपना जो फूड है वो शेयर करने के लिए राजी है। हम देखते हैं हमारे एमसी को और जो ब्रदर सेंटीपीड को जिनका जो बहुत ज़्यादा अलग ही टाइप का एक जो रिएक्शन होता है जो बोलते हैं व्हाट ये लड़की के साथ क्या मसला है। और हमारा जो ब्रदर सेंटीपीड होता है वो तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड ही होता है और पापा जो शाही होता है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, बोलने लगता है कि हमारे पास जितने भी सप्लाई है वो हम आपके साथ बांटने के लिए और राजी है, तो आप प्लीज़ कोई भी तरह का जो हरकत है वो मत कीजिए और हम लोग जो है खुशी खुशी और रह लेंगे क्योंकि हमारे पास जितने भी सप्लाई है वो जो 1 साल तक यहाँ पे चल जाएंगे। और ये सब बहुत ज़्यादा हंसते हुए और जो शायू है वो बोल रहा होता है तो जो ब्रदर सेंटीपीड होता है उसका जो दिमाग है वो थोड़ा सटक जाता है और तुम लिटिल गर्ल तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऐसा एक्सप्रेशन है वो कैसे बना सकते हो। और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा हमारे शायू की तरफ वो जो बढ़ने लगता है, बट उससे पहले कि वो जो हमारे शायू की तरफ बढ़ पाता है हमारा जो एमसी अपना पेपर कटर है वो निकाल लेता है और जो ब्रदर सेंटीपीड होता है उसके जो 3 उंगलियां होता है वो काट देता है। अब मुझे नहीं पता कि ये जो पेपर कटर से ये जो ब्रदर सेंटीपीड का उंगलियां है ये कैसे कटा और ये जो हमारा एमसी इतनी तेजी से करता है कि वो जो ब्रदर सेंटीपीड है उसको तो कुछ भी समझ नहीं आता और वो जो अपने हाथ को पकड़ लेता है और हमारा जो एमसी अपना जो नाइफ होता है मतलब हमारा जो पेपर कटर होता है उसको दूसरी हाथ में लेते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें जो आज नहीं छोड़ूंगा, तुमने जो शायू के ऊपर अटैक करने का मजा है वो कैसे किया। और जो सेंटीपीड होता है वो भी इस बार जो चाल भी नहीं फंसने वाला था तो उसने भी जो एमसी का हाथ है वो पकड़ लिया होता है और वहाँ जो एमसी को देखते हुए बोलता है कि तू बास्टेड तू क्या कर रहा है। वहाँ जो एमसी का हाथ दिखाता है जिसके हाथ में जो नाइफ होता है हमारे ब्रदर सेंटीपीड का जो गला होता है वहाँ पे होता है और वहाँ पे हमारे जो ब्रदर सेंटीपीड होता है हमारे एमसी को एक जो धक्का मारता है और जिससे कि हमारा जो एमसी है वो बहुत पीछे और फेंका जाता है और वहाँ पे जो शाही होता है वो भी एक साइड में गिर जाता है। हमारा जो ब्रदर सेंटीपीड होता है वो जो अपने हाथ को पकड़ते हुए बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है वो करने लगता है कि उसका हाथ है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है वो होने लगता है। और वहाँ पे हमारा जो ब्रदर सेंटीपीड होता है अपने हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि तू बास्टेड तू आज नहीं बचेगा क्योंकि तूने जो मुझे बहुत ज़्यादा जो दर्द है वो दिया है। हमारा एमसी का सीन दिखाता है जो कि अभी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है जो कि बोलता है कमज़ोर बॉडी के साथ है इसके साथ वो नहीं लड़ सकता क्योंकि जो बंदा है ये देखने में बहुत जो है पावरफुल नहीं लगता, बट सच में ये जो बंदा है इसका एक ही लात में मैं जो है यहाँ पे गिर चुका हूँ। वहाँ पे जो बड़ा सेंटीपीड होता है हमारे एमसी का पैर के ऊपर उसका जो पैर है वो रख के कुचलने लगता है जिससे कि हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा जो दर्द है वो होने लगता है। और वहाँ पे बड़ा सेंटीपीड बोलने लगता है कि हे बास्टेड तू मेरा जो क्वेश्चन का आंसर दे, तू जो उन ज़ॉम्बी को ऐसे आसानी से वो कैसे मार पा रहा था
तुम जब तक मुझे नहीं बताओगे मैं तुझे जो और भी टॉर्चर है वो करते जाऊंगा। हमारा जो एमसी भी बोलता है कि उससे पहले तुम मुझे जो पापा है वो बोलो, इसके बाद मैं तुम्हें जो बताऊंगा कि मैं जो इतनी आसानी से उन ज़ॉम्बी के ऊपर जो अटैक है वो कैसे कर पा रहा था और उनको जो मार पा रहा था। ये सुन के जो ब्रदर सेंटीपीड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जो एमसी को लातों से मारने लगता है और बोलता है ठीक है, तुझे अगर मरने का शौक है तो इसमें मैं कुछ भी और नहीं कर सकता। और वहाँ पे जो शायू होता है ये देख के बहुत शौक में आ जाता है और बोलता है क्या, मैं जो इसके ऊपर भरोसा किया था बट नहीं, ये जो भरोसे का लायक है और नहीं है। वहाँ पे जो शायू होता है वो भी ये देखता है और वो बहुत ज़्यादा शौक में दिखाया जाता है। वहाँ पे हमारा जो एम्स होता है वो बोलता है ये जो बंदा है इसका एक एक लात में बहुत ज़्यादा पावर है, इससे मुझे जो बहुत ज़्यादा चोट है वो लग रहा है। और वहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें बोलने के लिए राजी हूँ कि मैं जो उन ज़ॉम्बी को कैसे मार पा रहा था। सेंटीपीड होता है वो बोलता है कि फाइनली तू जो मान तो चुका है कि तू मुझे बताएगा कि ऐसे उन ज़ॉम्बी को मारा जा सकते। पर हमारा जो एम्स है उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून है और निकलने लगता है, तो जो उसी खून से जो हमारा ब्रदर सेंटीपीड होता है उसके ऊपर जो थूक देता है। ये देख के जो ब्रदर सेंटीपीड होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है। हमारे एमसी को एक जो अटैक है उसके पेट में करता है, जैसे कि हमारा एमसी वो पीछे और फीका जाता है और फिर से उसके पेट में एक जो लास्ट से वार करता है, जैसे कि हमारे एमसी के मुंह से भी खून निकल के आ जाता है। और वहाँ पे जो ब्रदर सेंटीपीड है वो जो यहीं पे नहीं रुकता और वो जो हमारे एमसी के ऊपर अपने पैर से बहुत सारा जो अटैक है वो करने लगता है और जो लगातार हमारे एमसी को जो बहुत ज़्यादा अपने पैर से वो मारने लगता है। और उसके बाद जो शायू है वो दिखाता है जो कि अपने हाथ में जो पेपर कटर होता है वो पकड़ते हुए जो हमारा ब्रदर सेंटीपीड होता है उसके कंधे में ढसा दिया होता है। और वहाँ पे ये देखते हुए हमारा ब्रदर सेंटीपीड बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वहाँ पे वो जो पीछे मुड़ते हुए बोलता है हे लिटिल बस्टेड तू क्या कर रहा है। और वहाँ पे हमारा जो शाही होता है उसको एक जो हाथ से अटैक है वो कर देता है और वहाँ पे हमारा जो सेंटीपीड होता है अपने कंधे से वही जो नाइफ होता है उसको निकालते हुए बोलता है तू बास्टेड, तुम लोग मुझे पागल कर दूंगे, तुम मेरे ऊपर जो ऐसे वार है वो कैसे कर सकते हो। और हमारा जो एमसी होता है वहाँ पे मौका देखते हुए एक जो टीस होता है उससे हमारा जो ब्रदर सेंटीपीड होता है उसके सर के ऊपर वार करता है, जिससे कि हमारा जो ब्रदर सेंटीपीड होता है वो बेहोश हो चुका होता है। और वहाँ पे हमारा जो एम्स होता है वो शायू को देखते हुए बोलता है हे तुम क्या कर रहे हो और तुमने जो ऐसा क्यों किया। और वहाँ पे हमारा जो एम्स होता है वो शायू को देखते हुए बहुत जो हाँफ रहा होता है और वहाँ पे जो शायू होता है ये देखते बोलता है क्या क्या तुमने जो एक बंदे को मार दिया है, क्या ये जो बंदा है ये मर चुका है। और जो ब्रदर सेंटीपीड दिखाता है जिसके सर से बहुत ज़्यादा खून है और निकलने लगता है और ये देखते हुए जो शायू होता है वो बहुत ज़्यादा जो शॉक्ड में आ जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा भी रहा होता है। और उसके पीछे से हमारा एम्स होता है उसके कंधे में हाथ रखते बोलता है कि तुम ज़्यादा चिंता है वो मत करो, क्योंकि ये जो अभी समय है ये जो एपोकलिप्स का समय है तो तुम्हें जो ऐसा खून खराब है ये करना पड़ेगा। अगर तुम इस बंदे को नहीं मारते तो ये जो बंदा है ये हमें मार देता, तुम समझ भी रहे हो ना। हाँ जो शाही होता है ये सुन के थोड़ा जो काम डाउन है वो होता है और बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये जो बंदा है ये हमें जो मार देता, बट फिर भी हम अगर इसको समझाते तो शायद ये जो अच्छा बंदा है वो बन जाता। बट हमारा जो एम्स होता है और जो शायू का बात होता है उसको अनसुना करते हुए जो ब्रदर सेंटीपीड होता है उसको चेक करने लगता है और बोलता है कि ये जो बास्टर्ड है ये अभी भी जिंदा है, ये जो कभी भी हमारे ऊपर जो अटैक है वो कर देगा। हम देखते हैं शायू को जो कि ये सुन के बोलता है क्या हमने जो इस बंदे को नहीं मारा है, और वो चिल्ला के बोल लगता है हम इस बंदे को बचा सकते हैं तो चलो इस बंदे को जो हम बचाते हैं। बट हमारा जो एमसी होता है ये सुन के जो शाही होता है उसके पीछे एक लात मार के अपने जो घर से निकल लेता है और बोलता है तुम बास्टेड, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम स्टूपिड गर्ल, तुम मेरे घर के अंदर से निकलो और मैं जब तक ना बोलूं तुम मेरे रूम के अंदर मत आना। और वहाँ पे हमारा जो एमसी होता है वो जो रूम को लॉक भी कर देता है और हमारा जो एमसी होता है वो मन में बोला लगता है कि इस बास्टेड को मैं जितने भी बार समझाऊं कि ये जो दुनिया है कैसा है बट वो समझने की कोशिश ही नहीं करता। और वहाँ पे हमारा जो एम्स होता है वो ब्रदर सेंटीपीड को देखते बोलता है बट अभी के लिए मुझे जो इस बास्टेड को ऐसे जो ठिकाना है वो लगाना पड़ेगा, अगर ये जो अपने होश में आ जाए तो ये शायद मेरे ऊपर जो अटैक है वो कर दे और मैं फिर से जो लकी है वो नहीं हो सकता। और वहाँ पे हमारा जो एम्स होता है ब्रदर सेंटीपीड का जो प्यार है उसको पकड़ते हुए जो खिड़की होता है उसके बाहर है वो फेंक देता है और वहाँ पे जो ब्रदर सेंटीपीड होता है वो खिड़की के बाहर है वो रास्ते में आ जाता है। और ब्रदर सेंटीपीड को देखते हुए वहाँ पे जो आसपास जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं ब्रदर सेंटीपीड के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ पे जो ब्रदर सेंटीपीड होता है उसको होश भी आ जाता है। और वहाँ पे जो ब्रदर सेंटीपीड होता है उसके ऊपर बहुत सारे जो ज़ॉम्बी है वो बाइट करने लगते हैं और उसको नोच नोच के खाने लगते हैं। ये देखते हुए हमारे एमसी को लगता है ये जो बंदा है वो जो इस सिटीज़ के जो लायक है वो था। और वहाँ पे हमारा जो एमसी अपने सामने जो बाहर होता है उसको देखते हुए बोलता है कि ये जो बंदा है एक बंदा अभी भी जिंदा है। और वहाँ पे एक जो बंदा दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है और उसके साइड में बहुत सारे जो ज़ॉम्बी है वो होते हैं। और वहाँ पे हमारा जो एमसी और चिल्ला के उस बंदे से बोलने लगता है हे तुम क्या वहाँ पे अकेले बचे हो, वहाँ पे क्या और भी बंदा है वो बच चुका है। तो वो जो बंदा है वो लगता है कि नहीं मैं जो यहाँ पे अकेला है वो बच चुका हूँ, मैं जो और मेरे जो बंदे वो जो दरवाज़ा है उसको गार्ड कर रहे होते। बट वहाँ पे एक जो बंदे ने धोखा दे दिया और वहाँ से अकेले भागने की कोशिश वो किया था, बट उसके चक्कर में वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बी है वो घर के अंदर आ चुके हैं और वहाँ पे जितने भी
बंदे थे जो भी सर्वाइव कर रहे थे उन लोगों को मार दिया है और मैं जो यहाँ पे अकेला वो बच चुका हूँ। और प्लीज़ तुम क्या मुझे बचाओगे? प्लीज़ मुझे बचा लो। बट हमारा जो एमसी उसको नहीं बचाता और बोलता है कि मैं अगर तुम्हें बचाऊँ तो मेरा जो क्या फ़ायदा, मैं जो कोई भी फ़ायदा है वो मेरा फ़ायदा का कोई भी काम है वो नहीं करता। और वहाँ पे वो जो बंदा है वो अपने नीचे देखता है जब जो ब्रदर सैंडविच होता है उसको जो बहुत से ज़ॉम्बी है वो नोच नोच के खा रहे होते हैं और देखने से लग रहा होता है कि ब्रदर सैंडविच है वो मर चुका होता है। और वहाँ पे वो जो बंदा होता है वो थोड़ा हिम्मत करता है और जो पाइप होता है उससे छलांग लगा देता है और नीचे पहुँचते ही वहाँ से दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते जो ज़ॉम्बी से बचते बचते वहाँ से भागने लगता है। ये देखते हमारा एमसी बोलता है कि मैं होप करूँगा कि जो बंदा है ये अकेला ये बच जाए। इसी के साथ ये जो मानव है यहाँ पे खत्म होता है। और मैंने देखा था ये जो मानव है इसको किसी भी ने भी एक्सप्लेन है और नहीं किया था, तो मैंने कर दिया। आपको अगर ये वाला मानव है पसंद आए तो बोलना, मैं इसका पार्ट 2 भी और लेके आऊँगा। और इसके बहुत सारे चैप्टर है, अभी तो इसके आधे से भी कम चैप्टर है और मैंने एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। इसके बहुत सारे चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा पार्ट है वो बन जाएंगे। तो आप लोग बोलना, मैं इसको बहुत सारे जो चैप्टर है वो सारे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मज़ा आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो देख ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।